चलिए शुरू करते हैं। सर देखिए, मुझे लगता है राजनीतिक दल तो अपनी परिस्थितियों को भाप कर निर्णय लेती है। मैं क्यों ना कहूं कि आप अपनी परिस्थितियों को भाप कर ये निर्णय ले रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली 2013 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, 3 बार से खाता नहीं खुला। पंजाब 2022 कांग्रेस सत्ता से बाहर, आपकी सरकार, यानी जहां जहां आप लड़ी है कांग्रेस का ग्राफ जो है वो घटता चला गया। गुजरात देख लीजिए, 2022 में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, कांग्रेस की करारी हार। उत्तराखंड 2022 देख लीजिए, बीजेपी लगातार दूसरी बार जीती। गोवा 2022 बीजेपी की लगातार तीसरी जीत। यानी बीजेपी बढ़ जाती है, कांग्रेस पार्टी की हालत जो है खराब होती है। सही पकड़े हैं। तो ये आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है सर। देखिए, हमने निर्णय लिया बिहार की परिस्थितियों को देखकर। बिहार के जो हालात 20 साल में कर दिए, 4000 लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। खुद खाओ मां कसम। बिहार सरकार ने ये बताया हमको। 12 लाख में से 4,71,000 पद खाली हैं। गवर्नेंस का क्या हाल होगा? पिछले 3 साल में 28 पुल, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के पुल बह गए पानी में। अबे जी, मेरा एक सवाल इसलिए है, इन लोगों ने बिहार को, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं जो आप उठाते हैं। ये विपक्ष, एज अ विपक्ष आपको ये उठाने चाहिए मुद्दे कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, अगर ग्राफ कांग्रेस पार्टी का देखें बिहार में, सर अल्टीमेटली चुनाव तो आप भी जीतना ही चाहते हैं। 2010 में 4, 2015 में 27, 2020 में 19। सर आप लोग यही मुद्दे उठा रहे हैं, बार बार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जनता आप पर वो भरोसा क्यों नहीं जता पा रही है? आपने ये एनालाइज किया क्या कभी? गुड क्वेश्चन। मैं आपसे एक प्रोटेस्ट करता हूं। बिहार का आप डिबेट कर रही हैं, दोनों नॉन प्लेइंग 11 से इतना देर आपने समय दे दिया, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दोनों नॉन प्लेइंग 11 में है भाई। है कहाँ हैसियत, कहाँ इनकी दोनों के बिहार में खड़े होने की? अरे आप एक लालू जी के पांवों पे गिरा हुआ है, दूसरा को खड़े होने की ताकत नहीं है। ये अब एक मिनट, अब मैं बात गुमान ये हमारा किसी चरित्र बता रहे हो सकता है, लेकिन एज अ पत्रकार कोई गुमान नहीं है सत्ता का। सत्ता का कोई गुमान नहीं है, सत्ता का कोई गुमान नहीं है, सत्ता का कोई गुमान नहीं है। बिहार का डिबेट हो रहा है भाई, बिहार का नहीं, चर्चा में बुलाइए, लेकिन आप देखिए मैं अधिकार नहीं छीन रहा हूं। और पिताजी ऐसे ही हम और राजीव जी हैं, ये लोग 3 बैठे हुए हैं, 3 में सब समय यही ले जाएंगे, हम क्या बोलेंगे? इन्हीं की बकवास सुनते रहे तब से। ये हमारा चरित्र बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहे थे अपने राष्ट्रीय, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहे थे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारते हुए अपने 10 अकबर रोड के एक ऑफिस से बाहर निकाला था, उनकी धोती तक खुल गई थी। विजुअल्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, विजुअल्स हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? अपने पूर्व प्रधानमंत्री के शव को दिल्ली में जलने नहीं दिया सोनिया गांधी ने, तमिलनाडु भेज दिया। ये हमारा चरित्र बता रहे हैं। एक परिवार के अलावा किसी को भारत रत्न नहीं दिया, ये हमारा चरित्र बता रहे हैं। अरे चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं जरा आम आदमी पार्टी पे। अरे भैया एक मिनट, हो माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। आपका आज के लिए आपके लिए इतना डोज काफी है, रुकिए। अब आम आदमी पार्टी पे आते हैं। ये कह रहे अभी एक कहावत है, इनको हटा लीजिए ना फ्रेम से, बोलते रहेंगे। सर एक आम आदमी पे कहावत है, सिर मुलाते ही ओले पड़े। प्लीज अबे जी, अभी थोड़े दिन पहले तक अबे जी आप बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के बारे में एक कहावत है। अरे अभी तो इनके बारे में बोल भी नहीं रहा हूं। ठीक है अजय जी, एक चीज आपने भारत रत्न का जिक्र करते हैं तो गिरिराज सिंह 25 दिसंबर को कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, चर्चा में क्योंकि लौट आते हैं। इसका क्या मतलब, रिटायरमेंट? जब बिल्कुल नहीं, भारत रत्न होने का क्या मतलब रिटायरमेंट हो जाता है? इंदिरा गांधी ने 72 में भारत रत्न ले लिया, रिटायर कर गई थी इंदिरा गांधी। नेहरू ने 61 में भारत रत्न ले लिया, रिटायर कर गए थे नेहरू। बात तो सही है। ऐसा कुछ नहीं होता भारत रत्न का मतलब रिटायरमेंट। अब आते हैं जरा आम आदमी पार्टी पे। एक कहावत है, सर मुराते ही ओले पड़े। राष्ट्रीय पार्टी बनी ना, उसका क्या हुआ दिल्ली में? उसी सर पे ओले पड़े ना, दिल्ली की जनता ने मारे ओले, और किसी ने नहीं मारे, बिहारियों ने मारे। क्यों बिहारियों ने मारे? कि कोरोना में बिहारियों को भगाया था आपने दिल्ली से। आइए ना बिहार, स्वागत करेगी बिहार की जनता। पंजाब को एटीएम बना के लूट रहे हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अर्पिता जी, अरविंद केजरीवाल के पीछे कौन खड़ा है? आप बताइए, एक राज्य का व्यक्ति जो ना सांसद है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना कुछ है, उसको पंजाब पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, क्या बात कर रहे हैं? फ्लाइंग राइट्स दे रखे हैं। वो पंजाब सरकार के खर्चे से हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करता है, प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल करता है, ये ऑडिट में जा रहा है। ये क्या है? ये एटीएम बना रखा है पंजाब को।
अब बिहार में आएंगे चुनाव लड़ने, आइए चुनाव लड़ने, स्वागत करेगी बिहारी लोग यहाँ पे। हाँ। कोरोना में भगाया था ना, वैसे ही भगाएंगे। लेकिन अजय जी, बिहारियों ने भगाया दिल्ली से, भूल के समझा सर कोई। अब चलिए, आप प्लेइंग 11 में जो नहीं थे आपने बहुत सुना दिया उनको। अब मैं जरा अच्छा बात नहीं है। एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। आपके नेता अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, इसलिए भी हवा मिलती है कि कुछ तो चल रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराया जाएगा। विजय सिन्हा कह रहे हैं 25 दिसंबर 2024 को कि बिहार में जब बीजेपी सरकार बनेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, इसमें गौर करने वाली बात है, बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार नहीं कह रहे हैं वो। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। बिल्कुल स्वाभाविक है। नायब सिंह सैनी ने कहा और बिल्कुल सभा में कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फैलेगा। तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है मंच पे, तो किसका नाम लेंगे नायब सिंह सैनी? विजय सिन्हा ने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। तो आप ये बताइए, कौन सा दल यहाँ बैठा हुआ नहीं चाहता है कि उसकी पूर्ण रूप से सरकार बने? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, सब चाहते हैं पूर्ण रूप की सरकार बनाना, पूर्ण रूप से सरकार बनाना। फिर पोस्टर में नीतीश कुमार भी क्यों? अगर प्यार से है तो गठबंधन मजबूरी भी एक दूसरे की। हाँ, तो वही तो नीतीश कुमार मजबूरी है कि जरूरी है? बीजेपी नीतीश कुमार को ना बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती है, आज से नहीं, 2000 से। 2000 में भी हमारा सीट ज्यादा था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में अटल जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, जबकि जनता दल यूल में अंतर्विरोध था, जॉर्ज फर्नांडिस इसके लिए तैयार नहीं थे। लगातार हम नीतीश जी को समर्थन देते रहे। मोदी जी भी नीतीश जी से उतना ही स्नेह करते हैं। अच्छा, जब नीतीश कुमार कुछ पल के लिए आपसे बेवफा हो जाते हैं, सीट आने के बाद भी हमेशा स्नेह करते हैं। अजय जी बिल्कुल रहता है, तभी तो वापस आते हैं तो हम गले लगाते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? वापस आते हैं तो गले लगाते हैं। मतलब फिर से चले जाएंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा? हमारे फैलेगा नहीं, इन लोगों की दिक्कत, ब्रेकअप हो जाएगा या नहीं, अब जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? नहीं, अब बहुत बड़ी उम्र हो गई हम लोग की, अब ब्रेकअप करने लायक उम्र नहीं है, अब साथ साथ मिलके गुजारेंगे। अबे जी, अब ये सब गाना आप गाइए, मेकअप करवाते रहिए। पहले बताइए चिर युवा और लापता लेडी कहाँ है आजकल? तो सही आप चिर युवा लापता लेडी कहाँ है? कितने दो अगले लोग हैं, सोचिए तो सही। थोड़े दिन पहले कहते थे बट पलटू राम, युवा लापता लेडी कहाँ है? कहते थे कि तुम्हारे लिए हमारे चिर युवा लापता लेडी कहाँ है? खोज रही है देश, कितनी वायनाड भी खोज रहा है, देश भी खोज रहा है। सबसे बड़ा अरे अभय जी, आपको तो बिहार के बारे में कुछ पता नहीं है, झूठ मूठ का रटा है डायलॉग, वही बोलते रहते हैं आप। और नीतीश कुमार बिहार के बारे में आपको कुछ पता तो है नहीं। आज आप गलती से बोल गए थे कि 70% सीट हमारे पास रहेगी। आज मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर आपकी हिम्मत है तो बोल दीजिए कि आप 48 से ज्यादा लड़ेंगे। ठीक है, वापस 243 सीट। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं